अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पेपर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेपर में ये सवाल, इसका ताल्लुक जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सवाल से रिलेटेड है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। ऑल्सो नेम द सीरीज एंड रीजन। पेपर में कहा जा रहा है कि आप वेव पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव बताना है, वेव नंबर हमें बताना है पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाले यूनिट में। When the electron jumps from 5th orbit to 2nd orbit, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है, भाई बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो हमें कहा जा रहा है 5वें ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है। देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। अब वो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब वो क्या कर रहा है, 5वें ऑर्बिट से वो जंप करके आता है किस पर, 2nd ऑर्बिट पर। 5वें से जंप करते हुए आ रहा है वो 2nd ऑर्बिट पर। तो हमें कहा जा रहा है जो रेडिएशन इमिट होगी ना, तो वो बताना है वेव पर सेंटीमीटर में, बताना है कि कितनी वेव 1 सेंटीमीटर में प्रोड्यूस होंगी। हमें ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी वो बताना है। और कहा जा रहा है कि ये जो वेव इमिट होगी ना उसकी नेम ऑफ सीरीज बताना है। हमें सीरीज बताना है कि इसका कौन सी सीरीज से ताल्लुक है, और हमें रीजन भी बताना है कि इसका कौन सा रीजन है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, फार इंफ्रा, वेरी फार इंफ्रा। ये 5 पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई एक। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, याद रखिएगा जो कम है ना, देखो 5वें से दूसरे पे आ रहा है, तो जिसकी कम वैल्यू ये 2 है, ये 5 है, तो जो कम वाला होगा वो हमेशा n1 है और जो ज्यादा वाला नंबर है वो हमेशा n2 होगा। ये हो गया। इसके लिए आपको पेपर में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो गिवन होगी। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप याद रख लें तो एमसीक्यू भी आपका कवर हो जाएगा, एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में बाकायदा ये गिवन होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, हमें वेव पर सेंटीमीटर मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क कर लिया। नेम ऑफ रीजन बताना है, कौन से रीजन से ताल्लुक है, नेम ऑफ सीरीज भी हमें बतानी है। तो वेव नंबर का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो है, वेव नंबर बराबर है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने यहाँ रख दी। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109678 है, वो रख दी हमने। n2 की वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर। अब हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करना है। 1/5 का स्क्वायर है, ये 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका ओवरऑल हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.21। 0.21 को हम रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेव पर सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाती है 23032 वेव्स पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अब नेम ऑफ रीजन और नेम ऑफ सीरीज के लिए इससे पहले हमने लेक्चर जो डिस्कस किया था वो था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ना, उससे। तो उसमें मैं आपको एक चार्ट फिर से बता देता हूं। उसमें मैंने आपको कहा था ना कि n1 की वैल्यू से आपको मालूम करना है। n1 की वैल्यू अगर 1 होगी तो सीरीज होगी लाइमन, 2 होगी तो बामर, 3 होगी तो पेस्टियन, 4 होगी तो ब्रैकेट, 5 होगी तो फाइन। और लाइमन का जो ताल्लुक होगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन से है, बार्मर का ताल्लुक विजिबल से है, पेस्टियन का इंफ्रारेड से, ब्रैकेट का फार इंफ्रारेड, और फंड सीरीज का ताल्लुक जो होगा वो वेरी फार इंफ्रारेड से। याद कैसे करवाया था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमारे टीचर हमें याद करवाते थे ले भाई पिज्जा बिस्मिल्लाह पर, ऑर्डर याद हो जाएगा, ले भाई पिज्जा बिस्मिल्लाह पर, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपने याद रखना है इसके नंबर से। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका नेम ऑफ सीरीज क्या है, रीजन क्या है, तो मुझे सिर्फ n1 की वैल्यू से पता होगा। तो n1 की वैल्यू जो इस सवाल में थी वो थी 2। तो 2 का मतलब है कि इसका नेम ऑफ सीरीज बामर है और रीजन जो है वो विजिबल है। इसीलिए 2 की जगह अगर 3 होती तो नेम ऑफ सीरीज पेस्टियन होती और रीजन जो होता वो इंफ्रारेड होता। अगर 4 होता तो ब्रैकेट होता नेम ऑफ सीरीज, और रीजन जो होता वो फार इंफ्रारेड। 5 होता तो फंड होता और रीजन होता वेरी फार। ये चार्ट आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहां हमने कहा नेम ऑफ रीजन, n की वैल्यू 2 देखी तो मैंने लिखा नेम ऑफ सीरीज बामर सीरीज है, नेम ऑफ रीजन हमारे पास क्या है,
विजिबल रीजन है। इसी तरीके से एक और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल हमारे पास जो लास्ट टाइम मैंने बच्चों को भी करवाया था, उसमें जो है हमारे पास जो है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें और 11वें ऑर्बिट से 11 ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट पर वो जंप करता है, तो हमें वही तीनों चीज़ें बतानी है कि नेम ऑफ सीरीज हमें बताना है और साथ ही साथ जो है वो नेम ऑफ रीजन हमें बताना है और वेव नंबर। तो इसमें हमने क्या किया, यही न्यूमेरिकल हमने सामने रखा। वेव पर सेंटीमीटर चाहिए, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, 109678। n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू जो है वो 11 है। हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई वेव पर सेंटीमीटर की 3480.69 वेव्स पर सेंटीमीटर। सीरीज जो है वो फंड सीरीज मैंने यहाँ लिखी है, क्यों? क्योंकि n1 की वैल्यू जो है वो 5 है। n1 की वैल्यू 5th ऑर्बिट का सुन के मैंने नेम ऑफ सीरीज पहचान ली है, और इसका ताल्लुक जो होगा वो वेरी फार इंफ्रारेड रीजन से होगा, क्योंकि वेरी फार इंफ्रारेड रीजन से इसका ताल्लुक होगा। तो इसी तरीके से एक और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल ताकि आपको और आसानी हो जाए, तो इसमें हमें कहा जा रहा है calculate the number of waves per centimeter when the electron jumps from 7th orbit to 3rd orbit. Also name the series and region। 7 से ये n1 की वैल्यू 3rd है, n2 की वैल्यू 7 है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, देखो पेपर में इसी फॉर्मेट में करना है आपने, यहाँ तो शॉर्टकट था इस पर नहीं, ये फॉर्मेट बेहतरीन है। देखो राइटिंग भी कितनी प्यारी है, वेव पर सेंटीमीटर, नेम ऑफ रीजन, नेम ऑफ सीरीज। वेव पर सेंटीमीटर के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ रखा, n1 की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 है, n2 की वैल्यू 7 है। इनको हमने जब सॉल्व किया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 7 का स्क्वायर 49। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो वेव पर सेंटीमीटर की वैल्यू आ रही है 9948 वेव्स पर सेंटीमीटर। नेम ऑफ सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो नेम ऑफ सीरीज यहाँ पेस्चन होगी, क्योंकि n1 की वैल्यू 3 थी। नेम ऑफ रीजन हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रेडिएशन से इसका क्या होगा, ताल्लुक होगा। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल को आज के इस लेक्चर में हमने समझा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।